Good morning students, welcome to Diksha Educational Classes. All of you are requested to like and subscribe this channel. So student, today's the topic is MS Word 2013 Advanced 2. Students, MS Word means Microsoft Word. MS Word is a word processing software which is developed by Microsoft Corporation. Means MS Word क्या है आपका एक word processing software है जो कि Microsoft Corporation ने develop किया है. Now students, we understand that in MS Word what can we do, like type documents, for example letters, ऐसे पैराग्राफ, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो. जैसे कि आपको कोई भी लेटर टाइप करना हो या ऐसे करना हो या फिर कोई भी पैराग्राफ, तो आप इसके अंदर कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट द पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप इसके अंदर कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो. यू कैन इंसर्ट द पिक्चर्स इनटू द डॉक्यूमेंट. लाइक ये आपका एक डॉक्यूमेंट्स है. इस डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा. नाउ यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर, देन यू कैन इजीली इंसर्ट द पिक्चर्स हियर, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ मेक चेंजेस और एडिट द टाइप टेक्स्ट, यानी कि अब जो भी आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, यानी कि आप ऐसे लेटर्स जो भी आपने टाइप किया, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने और चेंजेस वो आपके ऊपर, जैसे कि आपको क्रॉपिंग, इंसर्टिंग एक्सेट्रा, आपको जो भी करना है आप इजीली कर सकते हैं. Now students, as I told you that we can insert the picture in MS Word. Now we understand how can we inserting the pictures in MS Word. Let's start. Here are some points which we are follow to inserting the pictures in MS Word. Like click at the point in the document where you want to insert the pictures. यानी कि आपको डॉक्यूमेंट में उस पॉइंट पर क्लिक करना है जहां पर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है. लाइक टेक एग्जांपल, it is your document, so we want to insert the picture here. When you click here, then after that select the insert tab from the menu bar. अब आप क्या करेंगे, आप मेन्यू बार से इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. देखा होगा आपने कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आता होगा जहाँ पर आपके होम, इंसर्ट, व्यू एक्सेट्रा आपके पॉइंट्स आते होंगे. तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट टैब पर सिलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक द पिक्चर टूल्स, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर. अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे वहां पर आपका एक इलस्ट्रेशन ग्रुप ओपन होगा. उसमें आपको जो भी आपकी पिक्चर्स आपकी जहां भी है, आप वहां से उसको पिक्चर्स को क्लिक करेंगे. देन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पिक्चर फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द इंसर्ट बटन. जब आपको, जैसे कि आपने डेस्कटॉप पर गए यहाँ से और यहाँ पर आपकी कोई भी एक पिक्चर है एक्स वाई, ये आपकी कोई भी एक पिक्चर है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट. इस तरीके से नीचे यहाँ पर अपीयर होगा इंसर्ट. देन आप उस इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर एंटर करेंगे, आपकी पिक्चर यहाँ पर हो जाएगी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा आप अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हो. एंड आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि आपने पिक्चर इंसर्ट की, देन यू कैन प्ले विद योर पिक्चर. कैसे प्ले कर सकते हो, जैसे कि आप इस पिक्चर्स को यहाँ ड्रैग कर सकते हो, यहाँ ड्रैग कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो आप. तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम किस तरीके से इस पिक्चर्स को ड्रैग कर सकते हैं, रैपिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं. Now student, a second point is resizing the picture, यानी कि पिक्चर्स को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप उस पिक्चर्स को ब्रॉड भी कर सकते हो, नैरो भी कर सकते हो. Then how can we do that? How can we resizing the pictures with MS? Let's take an example. Here is your document. In this document, we insert picture here. ये आपकी कोई भी एक पिक्चर है. अब आपको क्या करना है कि आपको पिक्चर को रिसाइज करना. तो आपने देखा होगा कुछ इधर आपके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि हम पिक्चर्स को रिसाइज कैसे करते हैं.
स्टूडेंट आप इसमें अपनी पिक्चर्स को रिसाइज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर को सिलेक्ट करने का। व्हेन यू सिलेक्ट दिस पिक्चर देन ड्रैग इट। इस कॉर्नर पॉइंट को आप जितना ड्रैग करेंगे ये आपकी पिक्चर रिसाइज होती है। नाउ इफ यू वांट टू स्ट्रेच योर पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल देन यू कैन डू। यानी कि आपको अगर पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्ट्रेच करने का तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे पिक्चर ऐसे होती चलेगी और जैसे ही आप इसको नीचे चलेंगे करेंगे तो ये पिक्चर कितनी ब्रॉड होती जाएगी, यानी कि कुछ इस तरीके से आपकी पिक्चर शो होगी, यानी कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स अनदर पॉइंट इज रैपिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को रैपिंग करने के लिए। Student, when you insert picture in your document, then here is a problem arise in a text, यानी कि जब आप अपनी पिक्चर्स किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हैं देन जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो ऑटोमेटिकली डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट के यहाँ मिड में आपने क्या किया, पिक्चर इंसर्ट की, देन आपने देखा कि आपका टेक्स्ट तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करने के बाद फिर से टेक्स्ट पे करोगे तो वो कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए यानी कि उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैपिंग टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को सही तरीके से जिस तरीके से वो हमें चाहिए उस तरीके से हम कैसे करें। तो स्टूडेंट when we use the wrapping text we should follow some points, यानी कि हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। उस पॉइंट्स को उसमें क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट होगा select image, यानी कि जो भी आपने पिक्चर इंसर्ट की है उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग द इमेज यू गो टू द फॉर्मेट टैब, यानी कि जैसे ही आपने इमेज सिलेक्ट की आप क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेन्यू बार में आपके होम, इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे देन आपका एक पॉइंट अपीयर होता है, थर्ड पॉइंट, वो क्या होगा आपका, अरेंज ग्रुप। ओके स्टूडेंट, आफ्टर क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब the point is appear that is arrange group, then you have to click on the arrange group। आप इस पर arrange group पर क्लिक करेंगे। After click on the arrange group, then another point is appear that is wrap text which you want, यानी कि जो आपको चाहिए, हमें टेक्स्ट रैप करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट। तो arrange group पर क्लिक करने के बाद आप किस पर क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पर। स्टूडेंट ये आपके 4 पॉइंट्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूजिंग द रैपिंग टेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट सिलेक्टिंग इमेज, आफ्टर सेलेक्ट द क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, आफ्टर क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब द पॉइंट इज अपीयर दैट इज अरेंज ग्रुप, देन क्लिक ऑन द अरेंज ग्रुप एंड आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट दैट इज अ रैप टेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि आप प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ पॉइंट्स अपीयर होंगे, जैसे कि एक पॉइंट उसमें से होगा लाइन बाय लाइन, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ लाइन बाय लाइन, तो इसमें आपका क्या होगा, जैसे कि आपने देखा कि आपकी जैसे ये इमेज यहाँ इंसर्ट, जैसे ही आप लाइन बाय लाइन पर क्लिक करेंगे जो आपका टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से, यानी कि इस पिक्चर्स पे नहीं आएगा, पिक्चर पे ना आने के अलावा वो क्या करेगा, जैसे कि कुछ आपका यहाँ होगा टेक्स्ट, देन फिर यहाँ होगा। नाउ स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉपिंग एंड विजन, की इमेज को क्रॉप करना यानी कि कट करना। कट करना मींस ये नहीं कि आप पूरी की पूरी जो भी आपने इमेज सिलेक्ट की उसको आप कट कर देते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी कोई भी इमेज है इस तरह की, ये आपकी इमेज है, इस इमेज में कोई भी एक आप फ्लावर्स ले लीजिए, जैसे कि ये आपका फ्लावर। ओके स्टूडेंट, देन आपने देखा होगा कि अब आपका ये फ्लावर्स है तो कुछ स्पेस, ये आपका स्पेस, ये एक्स्ट्रा है, आपको क्या करना है, इसको क्रॉप करना है। सो स्टूडेंट फॉर यूजिंग द क्रॉपिंग एंड इमेज यू शुड फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस, सम पॉइंट्स, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको पहला पॉइंट
point same as it is, like select the image, यानी कि आपको क्या करना है, आपकी जो भी इमेज है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग एन इमेज द सेकंड पॉइंट इज टू फॉर्मेट इट, यानी कि आपको किस पर जाना है, फॉर्मेट टैब पे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर पॉइंट, हम फॉर्मेट टैब पे कैसे जाएंगे। नाउ द अनदर पॉइंट इज टू आफ्टर सिलेक्टिंग एन फॉर्मेट टैब द ऑप्शन इज अपीयर दैट इज साइज। साइज ऑप्शन अपीयर होगा। आफ्टर सिलेक्टिंग एन साइज यू क्लिक ऑन क्रॉप। ओके स्टूडेंट, जब आप क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा जैसे कि आपकी एक इमेज है, कुछ इस तरीके से आपका क्रॉपिंग का बॉर्डर इस तरीके से आता है। तो अब आपने देखा होगा जब ये आपका अपीयर हो जाएगा देन हाउ कैन वी क्रॉप द इमेज। सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ तक क्रॉप करनी है तो ये देखिए यहाँ तक आप क्रॉप करनी, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे, यहाँ तक खींचेंगे। सेम आप यहाँ करेंगे, आप इसको यहाँ तक करेंगे और इसको जितना आपको करना है ये। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर देंगे तो आपकी इमेज इतनी ही आएगी। ठीक है, आफ्टर क्रॉपिंग इमेज देन यू हैव टू प्रेस एंटर और क्लिक। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग बॉर्डर टू पिक्चर। अब आपने जैसे कि आपने क्या क्या सीखा, आपने कैसे हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, then wrapping text, then how can we crop an image. Now another point is adding border to a picture, यानी कि आपने जो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट की है अब उसमें आपको क्या करना है, बॉर्डर ऐड करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू से सिलेक्ट योर इमेज। आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करना होगा। ये आपकी इमेज थी, okay spread. The second point is click on format tab. क्या करना होगा आपको, after selecting an image you have to click on format tab. When you click on format tab the point is appear that is adding border, picture border और border कुछ इस तरीके आपको point। When you click on your border and picture border or adding a border, the dialog box is appear, यानी एक बॉक्स अपीयर होगा। उस बॉक्स में आपका क्या होगा, डिफरेंट कलर्स होंगे, यानी कि रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज एक्सेट्रा। आपकी ये कलर्स होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो बॉर्डर करना है कलर्स। स्टूडेंट व्हेन यू ऐड अ बॉर्डर इन अ पिक्चर देन यू कैन आल्सो कलर द बॉर्डर, यानी कि आप उन बॉर्डर को कलर कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने कोई भी बॉर्डर लिया, लाइक बॉर्डर, इनमें से आपको कोई भी बॉर्डर होगा तो जिस भी बॉर्डर को आप क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने ये किया, आपने इस बॉर्डर को क्लिक किया देन यू कैन कलर इट, यानी कि आप इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ब्लैक चाहिए तो आप ब्लैक बॉर्डर कर सकते हैं। तो आप जब भी आप क्लिक करोगे तो आपका ब्लैक बॉर्डर यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। स्प्रेड आफ्टर कलर देन यू कैन आल्सो द वेट एंड वेट, यानी कि आप क्या कर सकते हो कि व्हेन जब आप कलर ऐड कर दोगे तो आप उसका वेट भी इंक्रीज कर सकते हो, लेंथ भी इंक्रीज, यानी कि इस तरीके से, यानी कि बॉर्डर की जैसे कि ये इस तरीके था, अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका ये बॉर्डर अपीयर होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज एडजस्टमेंट टूल्स, यानी कि अब जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है उसमें क्या क्या आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। लाइक आप उस इमेज का कलर चेंज कर सकते हो, उसमें आपको जो भी चेंजेस चाहिए वो आप चेंजेस कर सकते हो। ब्राइटनेस आपको उसकी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आप ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो एड सम स्टाइल इफेक्ट्स, यानी कि आप कुछ इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। आप फ्रेम यूज कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस के लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी इमेज सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट एन इमेज, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब, देन एडजस्ट ग्रुप,
आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे देन आपकी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि करेक्शंस, ब्राइटनेस, इफेक्ट्स। सो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस पर जाकर क्लिक कीजिए, देन इंसर्ट कीजिए, आपकी वो चीज़ आपकी अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि लाइक आपको इफेक्ट्स चेंजेस करने हैं। सो जैसे आप पिक्चर स्टाइल्स पे जाएंगे वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इफेक्ट्स। When you click on effects, then different effects are appear on your desktop screen. जैसे ही आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे आपके डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स अपीयर हो जाएंगे। जो भी फिर आपको चाहिए देन आप यू कैन क्लिक ऑन दोस इफेक्ट्स व्हाटएवर यू आर रिक्वायर्ड, देन प्रेस एंटर। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज। जैसे कि आपने अभी देखा, हमने कुछ पॉइंट्स पहले क्या देखा था कि हम बैकग्राउंड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, देन हाउ कैन बी रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम आवर इमेज। यानी कि जो भी आपने इमेज में बैकग्राउंड दिया था, अब उस इमेज का बैकग्राउंड आपको कैसे रिमूव करना है। फर्स्टली लाइक दिस इज योर इमेज और ये इसका बैकग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, सो here are some points which you should follow to remove background from an image। यानी कि आपको इमेज से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट इज टू सिलेक्ट इमेज से। आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी इमेज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना। देन गो टू फॉर्मेट टैब, फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। The option is appear that is remove background। फिर वहां पर एक ऑप्शन अपीयर होगा, आपको क्या होगा, रिमूव बैकग्राउंड, और यही हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन यू रिमूव अ बैकग्राउंड देन देयर इज सम पॉइंट्स आर अपीयर, दैट इज मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव, डिलीट मार्क, डिस्कार्ड चेंजेस और कीप चेंजेस। यानी कि पहले आप ये समझिए कि जैसे ही आप रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं देन एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली क्या करता है कि कुछ आपके हाईलाइट शो कर देता है आपको मैजेंटा कलर से। मैजेंटा कलर के आपके हाईलाइट शो होते हैं, जो आपको ये आपकी ये दिखता है कि आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना है या इसके बाहर वाला बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। इफ यू वांट टू रिमूव दिस बैकग्राउंड देन क्लिक ऑन दिस। अगर आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके वो मैजेंटा कलर में आपको शो नहीं कराता, देन आप क्या करेंगे, उसमें मार्क एरियाज टू कीप, यानी कि आप एरियाज मार्क करेंगे जो भी आपके हैं, तो उन्हीं को रहने देंगे, या फिर आप क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू रिमूव, जो भी मार्क एरियाज है आप उनको रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अनदर पॉइंट डिलीट मार्क, यानी कि जो भी आपके मार्क है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड चेंजेस, आपके यानी कि जो भी आपने चेंजेस किए उनको आप हटा सकते हैं। एंड कीप चेंजेस, यानी कि जो आपके चेंजेस को आप रखना चाहते हैं और कैसे आप इसको रिमूव करेंगे देन आगे आप करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट टैब, देन रिमूव बैकग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट योर बैकग्राउंड इज रिमूव। ओके स्टूडेंट्स, I hope students you all understand this chapter. So students, the remaining chapter we will discuss in our next video. Thank you so much.